हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त विवेक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पेंडोरा पेपर लीक के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, पेंडोरा पेपर लीक में बहुत सारी नामी गिरामी हस्तियों के नाम आए हुए हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, जैकी श्रॉफ जैसे बहुत सारे नाम इस पेंडोरा पेपर लीक में शामिल है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंडोरा पेपर लीक का पूरा मामला क्या है और कैसे टैक्स छुपाने वाले लोगों में सचिन तेंदुलकर, अंबानी जैसे नाम शामिल हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन और हस्तियां अपने पैसों को गवर्नमेंट की नज़र से बचाने के लिए कौन कौन से काम करते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन सब डिटेल्स को आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल अनिल अंबानी की बहुत सारी कंपनियों ने बैंक के पैसे में डिफॉल्ट किया। बहुत सारी कंपनियों के डिफॉल्ट करने के बाद कोर्ट ने अनिल अंबानी से कहा कि आपको $716 मिलियन कोर्ट में जमा कराने पड़ेंगे। ऐसे में अनिल अंबानी ने कहा मेरी नेटवर्थ 0 है और आज के समय दुनिया में किसी भी कंपनी में मेरी कोई भी होल्डिंग नहीं है। और ऐसा करके अनिल अंबानी ने कोर्ट में पैसे जमा करने से मना कर दिए। बट हाल ही के दिनों में पेंडोरा पेपर लीक में अनिल अंबानी का नाम आया हुआ है, जिसमें उनकी 18 कंपनियों के नाम भी शामिल है जो अलग अलग आइलैंड में रजिस्टर्ड है। बट इन सब की डिटेल अनिल अंबानी ने कोर्ट को नहीं बताई हुई थी, इसे उन्होंने छुपाया हुआ था। पेंडोरा पेपर लीक में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के नाम आए हुए हैं और उनके बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट मीडिया हाउसेस के सामने आए हुए हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के डिटेल हमें देखने को मिलता है। पेंडोरा पेपर लीक के हिसाब से अनिल अंबानी के पास 18 कंपनी अलग अलग आइलैंड में लिस्टेड है। बट अनिल अंबानी ने इन सब के बारे में डिस्क्लोज कभी नहीं किया हुआ था और उन्होंने कोर्ट के सामने कहा था कि आज के समय में दुनिया के किसी भी कोने में मेरी किसी भी कंपनी में होल्डिंग नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा इन पेपर लीक्स की शुरुआत कहां से हुई और ये पेंडोरा पेपर लीक का पूरा मामला है क्या। इसे हम आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपने बीते कुछ सालों में अलग अलग पेपर लीक्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि 2016 में पनामा पेपर लीक आया हुआ था। इसमें बहुत से बड़े बड़े लोगों के नाम थे, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और इन जैसे बहुत सारे नामी गिरामी लोग इसमें शामिल थे। उसके बाद दूसरा पेपर लीक 2017 में आया हुआ था, जिसका नाम था पैराडाइज पेपर लीक। और अब जाके पेंडोरा पेपर लीक सामने आया हुआ है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, बायोकॉन के CEO और भी बहुत सारे नामी गिरामी लोगों के नाम आए हुए हैं। और इसमें हमारे ही देश के लोगों के नाम बस नहीं आए हुए हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग देशों के लोगों के नाम आए हुए हैं। जैसे कि पाकिस्तान में 700 से अधिक मिनिस्टर्स के नाम आए हुए हैं कि उन्होंने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और किस नाम से कितनी कंपनी उसको फॉर्म की हुई है। इन सब चीज़ों की डिटेल मीडिया हाउसेस को लीक हुई है। तो आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन पेपर लीक की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे बड़े बड़े नामी गिरामी लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाते हैं और कैसे सारे ऑपरेशन को ऑपरेट किया जाता है। इन सब डिटेल को आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। इन सब चीज़ों की शुरुआत 2016 में पनामा पेपर लीक से हुआ था, जिसमें 426 इंडियंस के नाम आए हुए थे और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, DHFL के प्रमोटर विजय माल्या, नीरव मोदी। और उस पेपर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट लीक हुए थे, जिसमें हमें ये डिटेल्स मिलती है कि इन बड़े लोगों ने बहुत सारे आइलैंड नेशन पे अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया और वहाँ से अपने बिजनेस को ऑपरेट करके गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए बगैर बहुत सारे ब्लैक मनी को व्हाइट करते थे। जब ये सारे पेपर लीक्स मीडिया हाउसेस को मिले और मीडिया ने पब्लिश किया, तो गवर्नमेंट ने उस पर तुरंत ही एक्शन लिया और गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिसका नाम मैग रखा गया, मल्टी एजेंसी ग्रुप। और इनका काम था इन सारे डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना और इनकी इन्वेस्टिगेशन करना, जिसमें आगे चल के मैग ने इन्वेस्टिगेशन की और 1000 करोड़ से ज़्यादा की ब्लैक मनी को इन्होंने रिकवर। पनामा पेपर लीक में किसी व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए एक कंपनी का डेटा जर्मन पेपर्स को लीक कर दिया। इस कंपनी का नाम था मॉजिक फोन्सिका, जो कि एक ऑफशोर्स कंपनी थी। और ऑफशोर्स कंपनी का जनरली एक बिजनेस होता है, वो लोगों के ब्लैक मनी को वाइट करने में बहुत ही हेल्प करती है। बाद में इस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें बहुत सारे डिटेल्स को सही पाया गया और जो इस कंपनी के मेन प्रमोटर थे, उन्हें बाद में फ्रॉड के आरोप में जेल में भी बंद किया गया। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं ऑफशोर्स कंपनी होती क्या है, कैसे ऑपरेट करती है और इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है, और ये लोगों के ब्लैक मनी को वाइट करने का बिजनेस करके भी कैसे पैसों को कमाती है।
तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऑफशोर्स कंपनी होती क्या है, कैसे ऑपरेट करती है और कैसे ऑफशोर्स कंपनी के द्वारा लोगों के ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। ज़्यादातर लोग अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए हवाला नेटवर्क का यूज़ करते हैं। अपने पैसों को आइलैंड नेशन में पहुंचाते हैं। आइलैंड नेशन ऐसे नेशन होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं और एक आइलैंड के ऊपर बसे होते हैं, जैसा कि मॉरिशियस, केमन आइलैंड, बर्मुडा। यहाँ पे जाके लोग अपनी कंपनी को फॉर्म करते हैं, बट यहाँ से उनकी कंपनी और उनके बिजनेसेस के कोई भी ऑपरेशंस नहीं किए जाते हैं। इन सभी आइलैंड को टैक्स हेवन भी बोला जाता है। यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स बहुत ही कम मात्रा में लगाए जाते हैं। मोस्टली इनके जो टैक्सेस होते हैं 1 या 2% के बीच में रहते हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके अपनी कंपनीज को रजिस्टर करते हैं, वहाँ से अपने पूरे बिजनेस ऑपरेशंस को पेपर वर्क में दिखाते हैं। हालांकि वहाँ पे बिजनेस ऑपरेशंस के कोई भी काम एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, बट बहुत सारे लोग टैक्स को बचाने के लिए वहाँ से अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। और ये सभी आइलैंड नेशन अपने रजिस्टर्ड कंपनी के ओनर की डिटेल भी डिस्क्लोज नहीं करती है, जिससे कोई जान नहीं पाता है कि कौन सी कंपनी के ओनर कौन है, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और कैसे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमेशा यहाँ पे कंपनी के नाम के थ्रू ही ऑपरेट किया जाता है। ज़्यादातर बिजनेस के प्रॉफिट को आइलैंड नेशन में रजिस्टर्ड कंपनी में दिखाया जाता है, जिससे बहुत सारे लोग अपने टैक्सेस को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। और हवाला नेटवर्क के जरिए लोग वहाँ पे अपने पैसों को ट्रांसफ़र करते हैं और उसे वहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनी में वाइट करके दिखाते हैं और लोगों को ये दिखाते हैं कि उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया हुआ है वहाँ की कंपनी से बिजनेस करके कमाया हुआ है। ऐसा करके बहुत सारे नामी गिरामी लोग अपने टैक्सेस को बचाते हैं और अपने ब्लैक मनी को वाइट कर लेते हैं। आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड ये आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। इस बिल्डिंग में पूरी दुनिया से 18,000 से ज़्यादा कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई है। अब आप जरा सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? 2-3 मंजिले की ये बिल्डिंग, इसमें 18,000 कंपनीज कैसे ऑपरेट कर सकती है? लोगों के ऑपरेशंस और बिजनेस ऑपरेशंस को कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है? क्या यहाँ पे 18,000 कंपनी के ऑपरेशंस को रन किया जा सकता है? तो जितनी भी कंपनी इस बिल्डिंग में रजिस्टर्ड है उन्हें हम सेल कंपनी कहते हैं और इनका पर्पस ही होता है कि ब्लैक मनी को वाइट किया जाए और सारे बिजनेसेस को वहाँ पे शो करके उसमें प्रॉफिट दिखाया जाए। ऐसे ही कुछ साल पहले पैराडाइज पेपर लीक आया हुआ था, जिसमें एप्पल जैसी बहुत सारी बड़ी कंपनियों के नाम आए हुए थे। और पैराडाइज पेपर लीक में लोगों को ये पता चला कि एप्पल ने यूरोपियन यूनियन का पूरा बिजनेस आयरलैंड में रजिस्टर्ड कंपनी से ऑपरेट किया हुआ है। आयरलैंड में कॉर्पोरेट टैक्स मात्र 1% की है और ऐसा करके एप्पल ने $65 बिलियन यानी कि 5 लाख करोड़ का टैक्स बचाया। और ऐसी बहुत सारी कंपनी करती है, जैसा कि गोल्डमैन सैक्स ने बर्मुडा में अपने बिजनेस को रजिस्टर किया हुआ है। बट पेंडोरा पेपर लीक बाकी सब पेपर लीक से बहुत ही बड़ा है। इसमें बहुत सारे देशों के बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने टैक्स के पैसों को बचाने के लिए आयरलैंड नेशन का यूज़ किया हुआ है। उन सारे डॉक्यूमेंट को लीक कर दिया गया है। इन सब चीज़ों से हमें बड़ी बड़ी कंपनी के मैनेजमेंट एनालिसिस में बहुत ही आसानी हो जाती है। जैसा कि पनामा पेपर लीक में नीरव मोदी का नाम था, विजय माल्या का नाम था, PBR के फाउंडर का नाम था, DLF के प्रमोटर का नाम था और भी बहुत सारे नाम उसमें शामिल थे। वैसे ही पेंडोरा पेपर लीक में बायोकॉन के CEO का नाम है और कॉक्स एंड किंग के प्रमोटर का नाम है। तो पनामा पेपर लीक आने के बाद उसमें विजय माल्या का नाम था, वो भाग गए। नीरव मोदी का नाम था, वो देश छोड़ के भाग गए। तो अगर आप उनकी कंपनी में पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आप किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके प्रमोटर की बैकग्राउंड की जांच जरूर करें। और किसी प्रमोटर के रिकॉर्ड खराब है तो ऐसी कंपनी से आप दूर रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि पूरा पेपर लीक होता क्या है, कैसे ऑपरेट होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।